वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंश महाकाव्यस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनानि। महाकवि कालिदास विरचितम् एतत् महाकाव्यं सर्वोत्तमं महाकाव्यं वर्तते। अस्मिन् महाकाव्ये आहत्य टोटल 19 सर्गाः सन्ति, 19 अध्यायाः अथवा सर्गाः सन्ति। तेषु भवतां पाठ्यक्रमे प्रथम सर्गः द्वितीय सर्गश्च स्तः। द्वयोः मध्ये इदानीं वयं प्रथम सर्गस्य अध्ययनं कुर्मः। तत्रापि षष्टि श्लोकाः वयं अस्माभिः पठिताः। अद्य वयं एकषष्टितः अष्टषष्टिं यावत् श्लोकान् पठामः। अस्तु तर्हि आगच्छतु। श्लोक संख्या 61। अस्य श्लोकस्य शीर्षकः अस्ति अथवा प्रसंगः अस्ति। भवन्तः परीक्षायां लिखिष्यन्ति श्लोकस्य प्रसंगः। तर्हि प्रसंगः किम् अत्र? तो अत्र मंत्रापेक्षयाः शराः व्यर्था इति प्रसंगः, ये प्रसंग कहलाता है। एक परीक्षा में श्लोक की व्याख्या करने का एक क्रम होता है, जो क्रम आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया। कैसे पदच्छेद लिखना है, आपको अन्वय लिखना है, फिर पदार्थ लिखना है, फिर भावार्थ लिखना है, फिर विशेष लिखना है। ये इस क्रम से अपने को व्याख्या करनी। और एक संदर्भ और प्रसंग और लिखा जाता है, जिसमें से जो हम ऊपर लाल अक्षरों से लिखते हैं वो आपका प्रसंग है। इस श्लोक में किस चीज का वर्णन किया गया है उसको बोलते हैं प्रसंग। और संदर्भ कभी हम अलग से आपको और बता देंगे कि संदर्भ क्या होता है और उसको कैसे लिखते हैं। तो ये पदच्छेद से भी पहले एक प्रसंग होता है, ये प्रसंग आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो है प्रसंग मंत्रापेक्षया शराः व्यर्थाः। विषय चल रहा है यहाँ पर हमारा राजा दिलीप और गुरु वशिष्ठ के बीच में परस्पर वार्तालाप चल रहा है। एक दूसरे से कुशलक्षेम पूछ रहे हैं, कैसे हैं आप, ठीक हैं, और प्रजा सब कैसी है, स्वस्थ है, कुशल है। फिर राजा एक एक करके जवाब देते हैं कि जहां पर आपका आशीर्वाद हो वहां क्या देखना। इस तरह से परस्पर इनका जो संभाषण हो रहा है, बातचीत हो रही है, उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। और धीरे से फिर राजा कैसे अपने टॉपिक पर आते हैं, है ना, कैसे राजा किस काम के लिए आश्रम में पहुंचे वो कैसे बताते हैं, वो सब बातें यहाँ पर हम क्रमशः देखेंगे। अस्तु तर्हि इदानीं सर्वप्रथमं एकषष्टितमं पद्यं पश्यामः। उच्चारणं तव मंत्रकृतो मंत्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्षभिदः शराः। तव मंत्रकृतो मंत्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्षभिदः शराः। राजा गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद को यहाँ पर बतला रहे हैं। और जो मेरी प्रजा में सुख है, शांति है, हम सब लोग जो आनंद मंगल हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका ही आशीर्वाद है। इस बात को यहाँ पर राजा दिलीप बता रहे। और क्या कह रहे हैं देखिएगा ध्यान से। दूरात् प्रशमितारिभिः मंत्रैः मंत्रकृतः तव मंत्रैः दृष्टलक्षभिदः मे शराः प्रत्यादिश्यन्त इव। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। दूरात
दूर से ही प्रशमित शांत कर देने वाले, किसको? अरि माने शत्रुओं को। बहुत दूर, यहां से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कहीं दूर बैठा हुआ शत्रु है, उसको भी अगर कोई बहुत अच्छा मंत्रज्ञ विद्वान हो तो मंत्र के माध्यम से, अपनी संप्रेषण माध्यम से वह उस व्यक्ति को ठीक कर सकता है। ऐसा आज भी देखा जाता है, पहले के समय में तो ऋषि महर्षियों के द्वारा देखा ही जाता था। तो दूरात प्रशमितारि भी, दूर से ही शत्रुओं को शांत कर देने वाले, तव मंत्रैहि, आपके मंत्रों से या आपके मंत्रों की अपेक्षा, में शराह, मेरे जो बाण हैं, प्रत्यादिश्यंत इव, ऐसा लग रहा है मानो व्यर्थ ही है, मेरे इन बाणों में तो कोई मतलब ही नहीं। राजा के पास बाण होते हैं, ऋषि गुरुओं के पास मंत्र होते हैं, लेकिन राजा यहां अपनी लघुता बताते हुए गुरुजी के सामने कह रहा है कि मेरे बाणों की अपेक्षा आपके मंत्रों में ज्यादा पावर है। कैसे? आपके मंत्र दूर से दिख भी नहीं रहा हो, बहुत दूर बैठा हो, 1000, 2000, 5000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी क्यों ना हो, आपके मंत्रों के प्रभाव से आप शत्रु को शांत कर सकते हो। और हमारे बाणों की क्या स्थिति है? हमें तो शत्रु दिखना चाहिए सामने, तब हम अपना बाण चला करके उसको घायल कर सकते हैं। तो ज्यादा शक्ति किसमें है? मेरे बाणों में या आपके मंत्रों में? स्पष्ट है, आपके मंत्रों में ज्यादा शक्ति है ना। आपके मंत्रों का नेटवर्क ज्यादा पावरफुल है बजाय कि हमारे इस बाणों का। बाण तो सामने दिख रहा हो तो अब उसको ध्यान से, और वो भी हमारा लक्ष्य लगे उस पे, तब जा करके हम शत्रु को शांत कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा क्या लिखा, दूरात, दूर से ही, प्रशमितारि भी, अर्थात शत्रुओं को शांत कर देने वाले, विनाश कर देने वाले दूर से ही, मंत्र कृतः तव मंत्रैहि, मंत्रों को जानने वाले, मंत्रों का प्रयोग करने वाले आपके मंत्रों के द्वारा, दृष्ट लक्ष्य भिदः में शराह, मेरे बाण कैसे हैं? दृष्ट लक्ष्य विदा, जो दिखाई देता है लक्ष्य, उसी को भेदन करते हैं। जो लक्ष्य दिखाई नहीं देता उसका भेदन करने में समर्थ नहीं है। कोई कहे कि साहब यहाँ से 4000 किलोमीटर कोई दूर व्यक्ति आपका शत्रु है, उसको नाश करना है, तो मैं कहूंगा मेरे पास तो बाण है, मैं उनका नाश नहीं कर सकता। किंतु कोई गुरु हैं, जो ऋषि हैं, जिनको मंत्र वेदता है, तो वह अपने मंत्रों से उसको भी पराजित कर सकते हैं। तो इसलिए अगर मेरे राज्य में शांति है, मुझे बाण को भी उठाने की, धनुष को भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके पीछे आप हैं। आप मेरे शत्रुओं को पहले से ही अपने मंत्रों से शांत कर देते हैं। ऐसी लघुता यहाँ पर गुरु जी के सामने प्रकट कर रहे हैं राजा दिलीप। ठीक हुआ। और उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें जानना चाहिए, है ना। ऐसा लग रहा है मानो मेरे बाण जो हैं आपके मंत्र के आगे व्यर्थ हैं, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें हो जाना चाहिए। स्पष्टम। अग्रे मंत्रापेक्षया शराः व्यर्था, अत्र तथैव अग्रेपि उक्तम्, हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु, वृष्टिर्भवति शस्यानामवग्रह विशोषिणाम्। हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु, वृष्टिर्भवति शस्यानामवग्रह विशोषिणाम्। हे होतः, है ना, हे हवन करने वाले, हे गुरुजी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि प्रतिदिन हवन करने वाले, यज्ञ करने वाले कौन थे? महर्षि वशिष्ठ। तो इसलिए हे होतः, है ना, होता, होतारौ, होतारः, संबोधन एक वचने होतः इति। तो हे होतः, हे प्रतिदिन हवन करने वाले गुरुजी, त्वया विधिवत
अग्निषु आवर्जितम हविः, त्वया आपके द्वारा विधिवत, है ना, विधि पूर्वक शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार अग्निषु आवर्जितम, अग्नि में समर्पित, अग्नि में दी गई हवि जो है वो क्या करती है, शस्यानां वृष्टि ही भवति, वस्तुतः वो हवि ही हमारे धान्यों के लिए, हमारे पास जो अनाज है उन अनाज के लिए वृष्टि का काम करती है। कैसे, कौन से अनाज के लिए, अवग्रह विशोषिणाम, अवग्रह, अवग्रह का मतलब बारिश न होना, बारिश के न होने से विशोषिणाम सूखे हुए, शस्यानाम सूख जाने वाले, शस्य अर्थात धान्य अनाज के लिए, शस्यानाम वृष्टि ही भवति अर्थात वृष्टि का कार्य करती है। अर्थात आपके द्वारा, आप यहाँ बैठ करके, आश्रम में बैठ करके प्रतिदिन जो यज्ञ हवन आदि करते हैं और यज्ञ हवन आदि में जो हवि प्रदान करते हैं, वो हवि ही वृष्टि का काम करती है। शस्यानाम वृष्टि ही भवति, धान्य के लिए, अनाज के लिए वृष्टि का कार्य करती है। एक बार अपन ने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ राजा दिलीप जो है वो हवन आदि करके इंद्रों को प्रसन्न करते हैं और इंद्र वृष्टि करके राजा दिलीप को प्रसन्न करता है। तो ये दोनों परस्पर एक दूसरे का उपकार करते हैं, ये बात अपन ने पहले भी पढ़ी थी। वही बात यहाँ पर उसी तरह से संबोधित करते हुए गुरुजी को कह रहे हैं कि हे गुरुजी, आप यहाँ बैठ करके शास्त्रोक्त विधि से अग्नि में जो आहुति देते हैं, वही आहुति हमारे लिए शस्यों को जो सूख जाती है, अवग्रह विशोषिणाम अर्थात सूखा पड़ने पर जो हमारे धान्य को सुखा देने वाली है, ऐसे सूखे हुए धान्यों के लिए वृष्टि ही वृष्टि का काम करती है। अर्थात आप यहाँ बैठ करके जो यज्ञ कर रहे हैं उससे हमारे धान्य फल फूल रहे हैं, इसलिए आपकी ही कृपा से ये सभी कार्य हो रहा है। यहाँ प्रसंग गलत है, ये पिछले वाला प्रसंग आ गया, इसमें प्रसंग चेंज करना। अग्रे, प्रजा कुशलतायाः कारणम, है ना, ब्रह्म तेज, है ना, इति कथम, पुरुषायुष जीविन्यो निरातंका निरीतयः, यन्मदीयः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्, पुरुषायुष जीविन्यो निरातंका निरीतयः, यन्मदीयः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। अन्वय देखें, मदीयाः प्रजाः, आज मेरी प्रजा को जो भी सुख सुविधा प्राप्त हो रही है, बस गुरुजी उसमें सब में आपका तेज जो है, ब्रह्म तेज, आपका जो तेज है, आपकी तपस्या का फल ही है, जिससे हम लोग अत्यंत कुशल हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मदीयाः प्रजाः, मेरी प्रजा, मदीयाः प्रजाः अर्थात मेरी प्रजा, जो कि पुरुषायुष जीविन्यः, पुरुष की आयु जितनी होनी चाहिए उस पूरी आयु को जीने वाली होती है। अर्थात एक व्यक्ति की एक निश्चित आयु बताई जाती है, जैसे वर्तमान में लगभग 80 से 100 साल तक व्यक्ति अगर व्यवस्थित अपना जीवन जिए तो 80 से 100 साल तक आराम से जी सकता है, लेकिन जिसका जीवन व्यवस्थित नहीं है वो 80 साल से पहले ही जा सकता है। वातावरण दूषित होने के कारण, पानी दूषित होने के कारण, अनेक बीमारियां होने के कारण इसके बीच में भी व्यक्ति जा सकता है। लेकिन मदीयाः प्रजा, मेरी प्रजा कैसी है, पुरुषायुष जीविन्य, संपूर्ण पुरुष की आयु को जीने वाली है, अर्थात 100 वर्षों तक आराम से जितनी आयु होती है उस पूरी आयु को जीने वाली है। दूसरा, मदीया प्रजाः निरातंकाः, मेरी प्रजा जो है वो आतंक से रहित है। आतंक का मतलब क्या लेना, भय।
किसी भी प्रकार का भय आदि उनको नहीं है, रोग है, भय है, ये सब उनको नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है। तो निरातंका मदीया प्रजा, निरातंका मदीया प्रजा पुरुषायुष जीविन्या। और कैसी है मेरी प्रजा? मदीया प्रजा निरीतयः सन्ति, और मेरी प्रजा इति, इति मन होता है उपसर्ग, है ना। निरीतयः माने उपसर्ग रहित है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, विपत्ति, उपसर्ग आदि कुछ भी नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है किसी भी प्रकार की। अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि 6 प्रकार की ईतियां होती हैं, ये 6 प्रकार की कोई भी ईति नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है। ये कोरोना आदि जितना भी नहीं, सब ईति कहलाती है, बाधाएं होती है, बड़ी बड़ी समस्याएं होती है। इन समस्त बाधाओं से रहित है मदीया प्रजा, है ना, मेरी प्रजा इन सब चीजों से रहित है। पता है ऐसा क्यों है? तस्य हेतु किम, है ना, इति यत्, इस प्रकार जो प्राप्ति है, तस्य हेतु, उसका कारण क्या है पता है आपको गुरुजी? तद ब्रह्म वर्चसम वर्तते, उसके पीछे हे गुरुजी आपका जो ब्रह्म तेज है, वर्चस का मतलब होता है तेज, आपकी ब्रह्म माने आत्मा, आपकी आत्मा का जो तेज है, उस तेज का प्रभाव है कि मेरी प्रजा संपूर्ण आयु को जीती है, मेरी प्रजा भय रहित होकर के जीती है, और मेरी प्रजा बाधाओं से रहित होकर के जीती है ना। इसके सब के पीछे आपकी पूजा अर्चना, तपस्या, व्रतोपवास, जप, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, इन सब के माध्यम से जो एक तेज अर्जन किया आपने, उस तेज की वजह से मेरी प्रजा में अत्यंत कुशलता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ इस प्रकार प्रजा की कुशलता में गुरुजी आपका जो तेज है, आपका जो प्रभाव है, आपका जो ओरा है, आपकी जो तपस्या है, वही इसमें कारण है, ये बताया इसमें। गुरुणा चिंत्यमाने आपदा कथम, है ना, गुरु के जो जिसके बारे में गुरु का हमेशा चिंतन रहता है, भला उसके लिए कौन सी आपत्ति हो सकती है, इस बात को इस श्लोक के माध्यम से बताया। देखिए, त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धः कथं न स्युः संपदो मे निरापदः। त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धः कथं न स्युः संपदो में निरापदः। क्या कह रहे हैं? ब्रह्म योनिना गुरुणा, गुरुजी त्वया एवं चिंत्यमानस्य, आपके द्वारा इस प्रकार चिंतनरत होने पर, निरापदः में संपदः, आपत्तियों से रहित मेरी संपत्तियां भला, सानुबंधाः कथम स्युः, अर्थात अनुबंध बाधाओं आदि से सहित भला कैसे हो सकती है ना, किसी भी प्रकार की बाधा इस पे नहीं है। वही बात इसमें भी कही है, क्या कह रहे हैं? गुरुणा, गुरुजी, तृतीयाइक वचन, आपके द्वारा, गुरुणा त्वया, आपके होने पर, गुरुजी कैसे हैं? ब्रह्म योनिना, अर्थात गुरु वशिष्ठ की उत्पत्ति कहां से हुई? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न किया, ब्रह्म पुत्र कहा जाता है, गुरु वशिष्ठ को ब्रह्म पुत्र कहा जाता है। तो ऐसे ब्रह्म योनिना, कभी कभी पूछा जाता है परीक्षा में कि ब्रह्म योनि कह, ब्रह्म योनि अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न हुए कौन है, तो आपको उत्तर लिखना है गुरु वशिष्ठ ब्रह्म योनि, अथवा गुरु वशिष्ठ कस्माद उत्पन्न, तो गुरु वशिष्ठ ब्रह्मण उत्पन्न, ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा लिखना है। तो ब्रह्म योनिना गुरुणा त्वया, ये गुरु का विशेषण बनकर के आया, अर्थात ब्रह्म की संतान गुरु जी आपके द्वारा एवं चिंत्यमानस्य, और इस प्रकार निरंतर हम लोगों के मंगल की, कल्याण की, स्वस्ति की, है ना,
और बाधा रहित होने की जो बार बार चिंतन करते हैं, हमारे लिए सबसे समस्त आपत्तियां दूर हो, ऐसा बार बार जो चिंतन करते हैं, ऐसे निरापदः में संपदः, ऐसे में मेरी संपत्तियां जो हैं वो सब निरापदः अर्थात समस्त आपत्तियों से रहित हैं। और ऐसी संपत्तियां निरापदः में संपदः, आपत्ति से रहित मेरी संपत्तियां सानुबंधाः कथम न स्युः, बाधा रहित। अनुबंध का मतलब होता है बाधा। व्याकरण के विद्यार्थी अगर हो तो वो जानते होंगे अनुबंध, अनुबंध लोपे, अनुबंध लोपे ऐसा करते हैं। तो जो अतिरिक्त वर्ण होते हैं जिसका लोप करना होता है उसको अनुबंध लोप के माध्यम से हटा देते हैं, है ना। जो बाधक तत्व होते हैं उसको बोलते हैं अनुबंध। तो मेरी संपत्ति सानुबंधा कथम न स्युः, है ना, अर्थात अनुबंध से रहित भला कैसे नहीं हो सकती, अर्थात मेरी संपत्ति संपूर्ण बाधाओं से रहित है। अर्थापत्ति अलंकार इसमें विशेष रूप से जानना चाहिए। अग्रे संतानहीनताया दुखम। देखो अभी तक पूरी बात बताई कि मुझे किसी तरह का कष्ट नहीं है, मेरी प्रजा को भी कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत आनंद। लेकिन एक दुख जरूर है, भगवान हर किसी को कुछ न कुछ दुख जरूर देता है, अन्यथा वो भगवान को भी नहीं माने। इतना मद युक्त हो जाए, इतना गर्व से युक्त हो जाए इंसान कि वो भगवान को भी कुछ ना माने, वो मंदिर जाना भी छोड़ दे। इसलिए भगवान कुछ न कुछ दुख, हर किसी को कुछ न कुछ दुख दे करके रखते हैं। यहाँ अभी तक देखा राजा दिलीप खूब सुखी थे, प्रसन्न थे, आनंद मंगल थे, सब कुछ अच्छा था, प्रजा भी अच्छी, गुरु भी अच्छे, पत्नी भी अच्छी, सब कुछ था। लेकिन एक दुख था, बस उसी दुख के लिए। देखो अभी तक पूरी बात मेरे पास कोई दुख नहीं, कोई आपत्ति नहीं, सब बोलते बोलते आए, लेकिन यहाँ करके किंतु ऐसा कह करके यहाँ पर वो अपने बात पर, अपने पॉइंट पर आते हैं जिसके लिए वो यहाँ आश्रम में आए हुए हैं। क्या कहते हैं? किंतु वध्वं तवैतस्या मदृष्ट सदृश प्रजम न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। क्या बात, कितनी अच्छी बात। किंतु वध्वं तवैतस्या मदृष्ट सदृश प्रजम न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। किंतु सब कुछ अच्छा है, अर्थात सब कुशलता है प्रजा की, परिवार की, लेकिन किंतु तव एतस्याम वध्वाम, तुम्हारी इस वधु में। अब सुदक्षिणा की ओर हाथ करते हुए गुरु वशिष्ठ को राजा दिलीप कहते हैं कि देखो वैसे तो सब ठीक है, किंतु लेकिन तव एतस्याम वध्वाम, गुरुजी आपकी इस वधु में, आपकी इस बहू में, है ना, जो बहू है वो गुरुजी के लिए बहू हो जाती है वो। तो एतस्याम वध्वाम, इस वधु में अदृष्ट सदृश प्रजम माम, है ना, अदृष्ट माने नहीं देखी है, सदृश माने अपने जैसी, प्रजम माने प्रजा माने संतान को, ऐसे मुझको, अर्थात अपने जैसी संतान नहीं देखने के कारण, अर्थात अपने समान संतान की प्राप्ति नहीं देखने के कारण या नहीं देखने वाले माम मुझको सज्जीपा रत्नसूः अपि मेदनी न अवति, न अवति, है ना, नहीं अच्छी लगती है, न रोचते, कुछ भी अच्छी नहीं लगती। अर्थात मेदनी, ऐसी पृथ्वी भी न अवति, अच्छी नहीं लगती। कैसी पृथ्वी? सद्वीपाः, बहुत सारे द्वीप जिस पृथ्वी के अंडर में हो, ऐसी पृथ्वी। रत्नसूः, बहुत सारे रत्नों को उत्पन्न करने वाली, जिस पृथ्वी में रत्न, सोना, चांदी खूब भर भर के निकलता है, ऐसी पृथ्वी भी न माम अवति, मुझे फिर भी अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि मेरे पास संतान नहीं है। संतान के अभाव में ये सब सुख मुझे दुख के जैसे लगते हैं। ये सब सुख मेरे सुख में कारण
नहीं है। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी फिर से सुनिएगा, किंतु हे गुरुजी, लेकिन तव एतस्याम वध्वाम, आपकी इस वधु में, बहू में, अदृष्ट सदृश प्रजम, अपने समान संतान को नहीं देखने वाले माम, मुझ राजा दिलीप को, सद्वीपा रत्नसूह अपिमेदनी, समस्त द्वीपों से युक्त, 7 द्वीप बताए जाते हैं, है ना, 7 द्वीपों से युक्त और रत्नसूह, और रत्नों को उत्पन्न करने वाली भी, मेदनी अर्थात यह पृथ्वी, न अवती, मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं होता, ये बात इसमें कही, ठीक है। किंतु तव एतस्याम वध्वाम अदृष्ट सदृश प्रजम माम सद्वीपा अपि रत्नसूह मेदनी न अवती, मतलब सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी जब तक मुझे अपने संतान का मुख नहीं देख लेता हूं तब तक मुझे संतुष्टि नहीं है। आखिर ऐसी क्या बात है, संतान की अपेक्षा क्यों है राजा को, बिना संतान के भी तो परिवार होते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो फिर उसके पीछे भी कारण बता रहा है। हो सकता है गुरुजी ऐसा बोल दें, ठीक है भाई, सबको अपने अपने कर्मों से प्राप्त होता है, संतान नहीं है तो दुख होने की क्या बात है, लेकिन गुरुजी बोले उसके पहले संतान नहीं होने के क्या क्या दुख हैं उसका भी वर्णन राजा दिलीप यहाँ पर कर रहे हैं। देखते हैं, नूनम मत्तः परम वंश्याः पिंड विच्छेद दर्शिनः, न प्रकाम भुजः श्राद्धे स्वदा संग्रह तत्पराः। फिर से, नूनम मत्तः परम वंश्याः पिंड विच्छेद दर्शिनः, न प्रकाम भुजः श्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः। क्या कह रहे हैं, नूनम निश्चित रूप से, मत्तः परम पिंड विच्छेद दर्शिनः वंशाः, मेरे बाद, मत्तः परम अर्थात मेरे बाद राजा दिलीप के चले जाने पर, पिंड विच्छेद दर्शिनः, पिंड देने वाला कोई नहीं रहेगा, तो पिंड में दिक्कत हो जाएगी, आगे जाकर के हमको पिंड की प्राप्ति नहीं होगी, पितरों को पिंड प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से विचार करके, सोच करके, वंश्याः मेरे जो पूर्वज हैं वे क्या कर रहे हैं, स्वधा संग्रह तत्पराः, जो उनको मैं पिंडदान करता हूं उस पिंडदान को जो होता है सामग्री, उसको स्वधा बोलते हैं, तो उस स्वधा को संग्रह करने में तत्पर है वे पूरी तरह से मतलब जब श्राद्ध में जो भोजन दिया जाता है, अपन सब जानते हैं श्राद्ध भोजन का, अपन श्राद्ध में मतलब श्राद्ध भोजन करवाते हैं, उसमें हमारी ये मान्यता है अपनी भारतीय संस्कृति में कि श्राद्ध में भोजन कराना, मतलब श्राद्ध भोजन कराने से वह भोजन हमारे पितरों को तक पहुंचता है। लेकिन ये पितर जो हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वे फिर भी स्वधा संग्रह तत्परा, अर्थात उनको जो हवि प्रदान की जाती है उसको वो संग्रहित करने में तत्पर रहते हैं। वे उसको न प्रकाम भुजः, है ना, प्रकाम भुजः न, अर्थात अच्छी तरह से पेट भर के खाते भी नहीं है। उनको ये मालूम है कि राजा दिलीप है तब तक हमको पिंडदान प्राप्त हो रहा है, राजा दिलीप चले जाएंगे फिर खत्म हो जाएगा, तो हम पूरा अभी नहीं खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बचा करके रखते हैं। तो इसीलिए स्वधा संग्रह तत्परा, हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वे अपने पिंड के विच्छेद को देखते हुए कि अब आगे जाकर के ये सब चीजें हमको प्राप्त नहीं होंगी, इसलिए अपने समस्त स्वधा को संग्रहित करने में, श्राद्ध कर्म में प्रकाम भुजः न, अर्थात पर्याप्त भोजन भी नहीं करते, पर्याप्त भोजन नहीं करते और फिर अपना संग्रह करना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह की बात यहाँ पर बताई। फिर से एक बात देखिए, नूनम निश्चित रूप से, क्योंकि जब कोई संतान ही नहीं है तो अब पूर्वजों को पिंडदान कौन करेगा, इसलिए मत्तः परम, मुझ मेरे मरने के बाद, मेरी समाप्ति हो जाने के बाद, दिलीप के चले जाने बाद,
पिंड विच्छेद दर्शिना, पिंडदान का विच्छेद हो जाएगा, कोई देने वाला नहीं रहेगा। इस बात को देखने वाले वंश्याः, मेरे अपने वंशज, मेरे अपने पूर्वज, मेरे अपने पितर, स्वधा संग्रह तत्पराः, अपनी स्वधा को, अपनी सामग्री को इकट्ठी करने में तत्पर देखे जाते हैं। और इस कारण से वे श्राद्धे प्रकाम भुजः न, श्राद्ध में अच्छी तरह से भोजन भी नहीं करते। भरपेट भोजन होता है श्राद्ध में, लेकिन वे भरपेट भोजन नहीं करते। इसके पीछे कारण बताया है। ऐसे कारण भाव होने से काव्यलिंग अलंकार भी यहाँ पर हो सकता है, मतलब है काव्यलिंग अलंकार इसमें है। इसके पीछे कारण है, मतलब प्रकाम भुजः न, श्राद्ध में अच्छी तरह से भोजन नहीं करते। कारण पिंड विच्छेद दर्शिना, उनको पता है कि पिंडदान का विच्छेद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कोई पिंडदान देने वाला भी नहीं बचेगा। पूर्वजैहि दुखेन जल स्वीकरणम, बड़े दुख के साथ पानी पीते हैं, इस बात को बताते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है इसमें भी। मत परम दुर्लभम मत्वा नूनमावर्जितम मया, पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते। फिर से, मत परम दुर्लभम मत्वा नूनमावर्जितम मया, पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते। मत परम दुर्लभम मत्वा, मेरे बाद, मेरे मरण हो जाने के बाद, दुर्लभम मत्वा, दुर्लभ मान करके। देखो अभी राजा दिलीप है तो पिंडदान बराबर हो रहा है, अब इसकी तो कोई संतान ही नहीं है, ऐसे संतानहीन मुझको जान करके, संतानहीन मुझको समझ करके, है ना, और दुर्लभ है, फिर आगे पिंड दान नहीं मिलेगा, ऐसा मया आवर्जितम पयः, ऐसा विचार करके, मान करके, मेरे पूर्वज क्या करते पता है, मया आवर्जितम पयः, मेरे द्वारा प्रदान किया गया, है ना, श्राद्ध में दिया गया, पयः, जल जो है, पानी जो है ना, जल तर्पण करते हैं ना अपन, जल को प्रदान करते हैं, इससे वो ग्रहण करते हैं। तो मया आवर्जितम, आवर्जितम पयः, मेरे द्वारा प्रदान किया गया जो जल है, पयः माने जल होता है, दूध भी होता है लेकिन यहाँ पर जल लेना, मेरे द्वारा प्रदान किया गया जो जल है, वह पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णम उपभुज्यते, है ना, पूर्वैः, मेरे पूर्वजों के द्वारा, स्वनिश्वासैः, निश्वास क्या होता है, आश्वास निश्वास, श्वास लेना इसको आश्वास बोलते हैं, श्वास निकालना इसको निश्वास बोलते हैं। इसके पीछे एक और यथार्थता होती है, वो भी समझें कि जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो उसके जो निश्वास होते हैं वे गर्म होते हैं, और जब व्यक्ति सुखी होता है तो उसके निश्वास ठंडे होते हैं। आप कभी भी बहुत खुश होते हैं तो अपनी श्वास को चेक कीजिएगा, बहुत ठंडी ठंडी श्वास होगी, और आप बहुत दुखी होंगे, बहुत परेशान होंगे तो आपकी जो नाक से निकलने वाली निश्वास है वो गर्म होती है। ठीक है, अब आप अभी चेक कीजिएगा अपने निश्वास को, अगर आपकी निश्वास ठंडी आ रही है तो समझना आपको रघुवंश पढ़ते पढ़ते बड़ा आनंद आ रहा है, और यदि आप बहुत बोर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से गर्म निश्वास आ रही होगी, है ना। लेकिन मैं समझता हूँ जितने भी बच्चे बैठे होंगे सबको रघुवंश अच्छा लगता होगा, तो निश्वास ठंडी ही होती होगी। थोड़ा सा इस बार अपन स्पीड में ले रहे हैं, इसके पीछे कारण है क्योंकि कोर्स अपने को पूरा भी करना है, ऑनलाइन होने की वजह से पूरी व्यवस्थित क्लासें नहीं लग पाने के कारण, इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहे हैं, फिर वापस दूसरे अंक से विधिवत अपन दो तीन श्लोक लेकर के करें। तो यहाँ पूर्वजों को दुख है, इसलिए निश्वास ही, है ना, निश्वास गर्म होंगे। तो जैसे पानी पी रहे हैं और उसमें जो निश्वास, हमारे नाक से निकलने वाली जो हवा है, निश्वास है, वो जब गर्म होगा तो गर्म होने से पानी भी उससे गर्म हो गया, और हल्का गर्म, ज्यादा गर्म नहीं, हल्का, हल्के गर्म को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कवोष्णम। देखो यहाँ लिखा ना, कवोष्णम, ईषद उष्णम इति कवोष्णम, थोड़ा गर्म। तो स्वनिश्वास ही, अपने निश्वासों से, कवोष्णम अर्थात गर्म करके,
उपभुज्यते, उपभोग किया जाता है। इति नूनम, ऐसा मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ, विचार करता हूँ। अर्थात मेरे पूर्वज मेरे द्वारा तर्पण किए गए जल को उष्ण करके पीते होंगे। कारण उष्णता का कि निश्वास गर्म होने की वजह से उनका जल जो है वो भी गर्म हो जाता है, और ऐसे गर्म जल को वो पीते होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए मैं अपने अपने पूर्वजों के खातिर अपनी संतति चाहता हूं, ऐसी बात यहाँ करें। एक बार फिर से, मत परम, मेरे बाद, अर्थात जैसे राजा दिलीप के चले जाने पर, मरणानंतरम, दुर्लभम, अर्थात बड़ी कठिनाई से प्राप्त करने योग्य ये पिंडदान हो जाएगा। दुर्लभम, ऐसा मत्वा, मान करके, मया आवर्जितम पयः, राजा दिलीप कहते हैं मेरे द्वारा प्रदान किया गया जो जल है, उस जल को पूर्वजों के द्वारा स्वनिश्वासैहि, कवोष्णम, अपने निश्वासों से, है ना, कवोष्णम, उष्ण कर करके, उपभुज्यते, अर्थात पिया जाता है, सेवन किया जाता है, नूनम, ऐसा निश्चित है। अर्थात ये निश्चित है कि हमारे पूर्वज गर्म जल पी रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि वे दुख से दुखी होकर के, अत्यंत परेशान होकर के वे इस तरह की साधना कर रहे हैं, अथवा उनको ये पीड़ा है। ठीक है, अंतिम आज का, दिलीपस्य स्थिति लोकालोक अचलः इव, है ना। एक जैसे पर्वत होता है, उस पर्वत पर अलग अलग स्थितियां बनती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, सूर्य इधर होगा तो इधर प्रकाश होगा, इधर छाया होगी। फिर जब सूर्य इधर हो जाएगा तो इधर प्रकाश हो जाएगा, इधर छाया हो जाएगी। यहाँ होगा तो भी कहीं ना कहीं बीच में यहाँ छाया होगी, यहाँ प्रकाश होगा। तो इस तरह से जैसे एक पर्वत होता है, लोकालोक पर्वतः, लोकालोक पर्वत ही है, उसकी तरह स्थिति यहाँ होती है। वो बात यहाँ इस श्लोक में बताई गई। देखिए ध्यान से, सोहमिज्जा विशुद्धात्मा प्रजालोप निमीलितः प्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः। अब राजा दिलीप की स्थिति दोनों हो रही है, उसको प्रसन्नता भी होती है और उसको दुख भी होता है। कैसे? इज्जा विशुद्धात्मा, वो प्रतिदिन यज्ञ आदि करते हैं। इज्ज माने यज्ञ, यज्ञादि के माध्यम से, है ना, यज्ञ आदि के द्वारा जिसकी आत्मा, जिसका अंतःकरण, जिसका मन विशुद्ध हो चुका है, ऐसे उस राजा दिलीप के, इज्जा विशुद्धात्मा सह, ये सह का मतलब राजा दिलीप, राजा दिलीप के दो विशेषण बताए गए हैं। इज्जा विशुद्धात्मा सह, है ना, यज्ञ आदि के द्वारा विशुद्ध हो चुकी है आत्मा जिसकी, ऐसा वह राजा दिलीप। या फिर प्रजालोप निमीलितः सह, और प्रजा माने संतान के न होने की वजह से, है ना, पुत्र के संतान के न होने से शोक युक्त, या फिर निमीलित अंधकारमय जीवन जिसका हो रहा है, ऐसा वह अहम, ऐसा मैं, लोकालोक अचलः, अर्थात लोकालोक पर्वत की तरह, प्रकाशः अप्रकाशश्च, है ना। जैसे लोकालोक पर्वत प्रकाश से युक्त भी है, प्रकाश से युक्त नहीं भी है। शाम को जब यहाँ प्रकाश होगा तो यहाँ प्रकाश है, किंतु यहाँ प्रकाश नहीं है। तो लोकालोक पर्वत में सूर्य की वजह से कहीं प्रकाश दिखाई देता है, कहीं प्रकाश नहीं होता है। इसी पर्वत के जैसी मेरी स्थिति हो रही है कि मैं खुश भी हूं और दुखी भी हूं। क्यों? हर व्यक्ति के जीवन में तीन प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। देव ऋण यज्ञ करके चुकाया जाता है, पितृ ऋण संतान होने से चुकाया जाता है, और गुरु ऋण दक्षिणा दे करके, गुरु दक्षिणा दे करके चुकाया जाता है। यहाँ पर दो ऋण की बात की जा रही है, देव ऋण और पितृ ऋण। इज्जा विशुद्धात्मा, यज्ञ करके मेरी आत्मा बड़ी खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है,
इससे देव ऋण चुकाने से तो कहीं मेरे मन में प्रसन्नता होती है, लेकिन प्रजालोप निमीलिता, प्रजा की मतलब प्रजा से मतलब यहाँ पर संतान लेना, पुत्र लेना, संतान लेना, किंतु संतान नहीं होने की वजह से मेरी आत्मा जो है वो दुखी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं संतान की प्राप्ति न होने से मैं अपना पितृ ऋण नहीं चुका पा रहा हूं, पितृ ऋण नहीं चुका पाने के कारण मेरे को कहीं ना कहीं एक तरह से विषाद है मेरे मन में। तो मेरे मन में कहीं खुशी कहीं गम है। खुशी है इसलिए कि मैं प्रतिदिन कम से कम देव ऋण तो चुका रहा हूं, गम इस बात का है कि मैं प्रतिदिन पितृ ऋण नहीं चुका पाता। तो इसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं, इज्जा विशुद्धात्मा प्रजालोप निमीलितः सह अहम, प्रतिदिन यज्ञ से विशुद्ध हो चुकी आत्मा और प्रजा अथवा संतान के न होने से अंधकारमय जिसका जीवन है, ऐसा वह मैं, लोकालोक अचल इव, उपमालंकार, लोकालोक पर्वत की तरह, प्रकाश अप्रकाशश्च, प्रकाश भी है और प्रकाश नहीं भी है, अर्थात सुख भी है और दुख भी है, आनंद भी है, गम भी है। इस तरह से स्थिति मेरी बनी हुई है। इस तरह आज हमने इन 8 श्लोकों के माध्यम से अपनी जो पहले तो कुशल क्षेमता बताई और फिर संतान नहीं होने का दुख बताया, और संतान नहीं होने के पीछे भी क्या दुख है, विशेष रूप से मैं अपने पितरों के लिए पिंडदान नहीं कर पाऊंगा, अथवा मेरे अपने जो पितर हैं वो आगे पिंड नहीं मिलने के कारण उनके मन की जो व्यथा है, उन सब बातों को यहाँ पर आज महाकवि कालिदास ने उपस्थित किया। अस्तु अद्य तावदेव, पुनः अग्रिम विषयः अग्रिम कक्षायां वयं पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कारः।